हेलो स्टूडेंट्स जोन में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में बताऊंगा जो डिफरेंट राजाओं के टाइम में आए थे और बहुत ग्रेट एम्पायर्स थे और उनके टाइम में आए हुए थे। और इनका बेसिक मोटो ये था कि ये बौद्ध धर्म के बारे में ये जानना चाहते थे और इंडिया के बारे में भी जानना चाहते थे और बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में और बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैं एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करा दूंगा और चीज़ें याद हो जाएंगी और जल्दी से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। लास्ट टाइम में आपको जब भी इसको रिवाइज़ करना हो एक बार मेरा वीडियो खोलिए और जल्दी से देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाइनीज़ ट्रेवलर्स इन इंडिया एक हिंदी वर्ड होता है फांसी हुई। देखिए, हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे कहीं नोट डाउन कर लीजिए, फांसी हुई। फांसी हुई ये एक ट्रिक है। फांसी हुई की फांसी बहुत लोगों को हुई है। अभी अफजल गुरु को फांसी हुई थी 2013 में शायद। अफजल गुरु कातिल तेरे जिंदा हैं, याद ही होगा आप लोगों को, फांसी हुई उसको। और ये चाइनीज़ ट्रेवलर्स को भी फांसी हुई, ये भी याद कर लीजिए। जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे उनको फांसी हो गई, ये बस याद कर लीजिए। फांसी हो गई, फांसी हुई, फांसी हुई। ठीक है। तो फा से हो गया फायान, सी से हो गया सितसुंग, हु से हो गया वेनसोंग और ई से हो गया इत्सिंग। ये देखिए इत्सिंग। ठीक है। फा से फायान, सी से सितसुंग, हु से वेनसोंग और आ से सॉरी आई से इत्सिंग। फांसी हो गई चाइनीज़ ट्रेवलर्स को। बस ये याद रखेंगे और आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, कब आए थे और किसके टाइम में आए हुए थे। देखिए, ये फायान जो था 399 एडी में आया हुआ था। 399 एडी में आया हुआ था, 400 से एक कम में आया हुआ था। और ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। ठीक है। और चंद्रगुप्त ने सिल्वर कॉइन्स शुरू करी थी। ये भी एक क्वेश्चन आता है, किसने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट की थी। तो इसमें चंद्रगुप्त का नाम आप डाल दीजिएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त का नाम डाल दीजिएगा सिल्वर कॉइन्स के लिए। ठीक है। और फाहियान था, ये 399 में आया था, चंद्रगुप्त के ही टाइम में आया हुआ था। फिर उसके बाद सितसुंग आया। ठीक है। अब इसका मैंने ये डेट इसलिए नहीं डाला कि कब आया था, क्योंकि देखो 399 एडी में फाहियान आया, उसके बाद 640 में आया वेनसोंग। वेनसोंग 640 एडी में आया। तो इसका अगर फाहियान का याद है, वेनसोंग का याद है आपको, तो सितसुंग का भी याद हो जाएगा और इत्सिंग का भी आप मार ले जाओगे अगर चाइनीज़ ट्रेवलर के बारे में आएगा एग्जाम में। तो सितसुंग क्या होगा, 399 और 640 के बीच में ही तो आएगा ना। तो ये कभी भी आएगा अगर 399 और 640 के बीच में जो भी डेट हो, और अगर एग्ज़ाम में सितसुंग हो तो उसको सितसुंग टिक कर दीजिएगा। ठीक है। ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और देखिए वेनसोंग था, वेनसोंग 640 में आया, ये याद कर लीजिएगा 640। अब इसके बाद ये इत्सिंग 695 में आया। तो सिर्फ इन दोनों का याद करें, 640 और 399। 640 में आया वेनसोंग और फाहियान आया आपका 399 एडी में। और फाहियान आया चंद्रगुप्त के टाइम में, सिल्वर कॉइन्स उन्होंने स्टार्ट करी थी। और वेनसोंग क्या था, ये 640 में आया था हर्षवर्धन के टाइम में, जिन्हें शिलादित्य भी बोलते थे, शिलादित्य भी बोलते थे। हर्षवर्धन भी बहुत ही ग्रेट एम्पायर था, तो ये इनको शिलादित्य बोलते थे। और ये प्रयाग में दान के लिए गया था, ये प्रयाग में अक्सर दान करने जाता था हर्षवर्धन को। क्वेश्चन आता है प्रयाग में दान करने कौन सा ट्रेवलर जाता था, तो ये प्रयाग में दान करने आपके जाते थे हर्षवर्धन। ठीक है। और ये लास्ट है आपके इत्सिंग। इत्सिंग 695 एडी में आए थे, ये भी हर्षवर्धन के ही टाइम में आए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें फांसी हुई, चाइनीज़ ट्रेवलर्स को फांसी हुई। फांसी हो गया आपका फाहियान, और सी से हो गया सितसुंग, एच से हुआ आपका वेनसोंग और आई से हो गया इत्सिंग। ओके। अभी एक चीज़ और देख लो आप, ये फाहियान जो है इसने एक बुक लिखी थी फो यू की, और वेनसोंग जो था हर्षवर्धन के जो टाइम में आया हुआ था वो सी यू की इसने लिखा, और फाहियान लिखे फो यू की। सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, फो का और सी का। तो ये वेनसोंग का सी से याद कर लीजिए, और फाहियान का फो आ रहा है ना, फो फा फा फो यू की हो गया, और सी यू की। अब की जो ये लास्ट का की बचा हुआ है, की आ रहा है दोनों में। की से किल्विस का आपने नाम सुना होगा, जो शक्तिमान में आता था, अंधेरा कायम रहे। तो किल बी से सिर्फ किल बी आप याद कर लीजिए। ये देखिए नीचे का पॉइंट, किल बी इसने क्या इन्वेंट किया, इसने आईसी का इन्वेंशन किया था। आईसी जो आजकल हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और किल्विस ने याद कर लीजिए, किल्विस ये याद रहेगा आपको। ठीक है। वेनसोंग ने सी यू की बुक लिखी थी और फायान ने लिखी थी फो यू की। वेनसोंग को इन नामों से भी जाना जाता था, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। तो वेनसोंग को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता था।
नीतियों का पंडित बोला जाता था, वर्तमान शाक्य मुनि भी बोला जाता था। तो नीतियों का पंडित क्या है कि नीतियों का पंडित अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, चाणक्य का भी ऑप्शन होता है, तो चाणक्य मत डाल दीजिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होकर चाणक्य ही डाल देंगे नीतियों का पंडित में। ये ह्वेनसांग था नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार भी था, वर्तमान शाक्य मुनि भी बोलते थे। ठीक है, तो बस अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इससे मैं आगे की वीडियोस लाता रहूँगा, आपको मिल भी जाएंगी और दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगी और जल्दी से याद भी हो जाएगी आपको। तो मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी ट्रिक्स लाने वाला हूँ जल्दी, और अच्छे क्वेश्चन जो बेसिकली जो बेस है किसी भी चीज़ का। मैथ में बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैथ में, मैं क्वेश्चन बनाऊँगा और आप देखिएगा। तो बाय बाय।